नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो आज से जो है वो वन शॉट वीडियो का जो है वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले जो है वो ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर जो है वो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक के लिए जो है वो एक चैप्टर के लिए जो है वो 2 या 3 सेक्शन में जो है वो वन शॉट वीडियो जाएगा। वन शॉट कहने का मतलब होता है एक वीडियो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए, क्योंकि उसमें बोर्ड्स के भी जो जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे उसके बोर्ड्स के भी क्वेश्चन को जो है वो कंटिन्यूअस वे में सॉल्व करते जाएंगे। बोर्ड के भी कंटिन्यूअस वे में जो है क्वेश्चन जो जो ईयर से आए हुए हैं उनको साथ में जो है वो हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर से। दैट इज सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखना चाह रहे हैं हेलो एल्केन। सबसे पहले अगर हेलो एल्केन की अगर हम बात करें तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर हाइड्रोजन आइटम का रिमूवल आप करते हैं और वहां पर अगर हेलोजन का एडिशन करते हैं तो ये हो जाएगा CnH2n+1 एंड दिस इज X। ये आपका हेलो एल्केन हो गया। हम लोग पहले हेलो एल्केन को देखेंगे, उसके बाद हेलोजन को। तो ये आपका अल्केन था, ये X आपका हेलोजन है जिसकी कैटेगरी आपको मालूम है। हेलोजन कहने का मतलब एलिमेंट्स ऑफ 17 ग्रुप, जिसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम लोग हेलो एल्केन को अल्काइल हैलाइड के भी नाम से जानते हैं। अल्काइल हैलाइड हम लोग हेलो एल्केन को अल्काइल हैलाइड के भी नाम से जानते हैं और इसका अपना जो है वो डिग्री है। अगर डिग्री की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, डिग्रीज ऑफ हेलो एल्केन की अगर बात करें, डिग्रीज ऑफ हेलो एल्केन की बात करें तो कार्बन जिस हेलोजन से जुड़ा हुआ है उसके पास कितने अल्काइल ग्रुप हैं, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये हेलोजन एक इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ और वो एक अल्काइल ग्रुप को कंटेन कर रहा है। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 अल्काइल ग्रुप को कंटेन कर रहा है, एक लेफ्ट साइड एक नीचे। दिस इज 3 डिग्री। यहां पर जो है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। दिस इज 3 डिग्री। तो ये हमारे जो है वो 1 डिग्री वाले को प्राइमरी हम लोग बोल लेते हैं, 2 डिग्री वाले को सेकेंडरी एंड 3 डिग्री वाले को टर्शियरी बोल लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास डाई हैलाइड का कंसेप्ट होता है। एक्चुअली दीज आर 2 डिफरेंट टाइप। एक हमारे होते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, यानी कि 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, जेमिनल डाइहैलाइड। दूसरे हमारे होते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे मान लीजिए इस तरह से अटैचमेंट है 2 हाइड्रोजन का, एक ही कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन का अटैचमेंट है, दिस इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल, एक ही कार्बन पर 2 जम गया है, जेमिनल। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे मान लीजिए एक X यहां है, एक X यहां है, बोथ आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन एटम। तो अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे अगर 2 हाइड्रोजन का प्रेजेंस है तो ये आपका कहलाएगा विसिनल डाइहैलाइड। इसमें हम लोग जो है वो हेलो एल्केन में और भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग जो है वो एलाइलिक हैलाइड्स। इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेंगे वो sp3 होगा, लेकिन एडजेसेंट कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड को कंटेन कर लेगा। तो इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, या फिर ये है। आप यहां भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर इसके जगह पर ऐसा भी बना सकते हैं। हाँ, ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर भी।
या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये आप दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स की अगर बात करें तो पहले एरोमेटिक रिंग, दिस इज एरोमेटिक रिंग, दिस इज एरोमेटिक रिंग से एक ऐसा कार्बन एटम जुड़ा हुआ है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। या अगर इसका एग्जांपल अगर देखें तो कुछ इस तरह से इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेंजाइल क्लोराइड कहलाएगा, यहाँ पर CH2Ca, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन का प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन की बात करें हेलोएल्केन की तो देयर आर 4 डिफरेंट मेथड। सबसे पहला फ्रॉम अल्केन, किसी भी अल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, दिस रिप्रेजेंट यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के कारण CH3X प्लस HX, लेकिन यहां पर X के जगह पर आपको लेना है या तो क्लोरीन और नहीं तो फिर ब्रोमीन। तो ये HX का हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया, हेलोएल्केन का, यानी कि अल्केन को हेलोएल्केन में बदला जा सकता है बाय हेलोजिनेशन। प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हेलोजिनेशन, प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं हेलोजिनेशन। ये प्रोसेस होगा हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, प्रोसेस इज थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो प्रोसेस होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और अगर आगे बढ़ करके देखें तो इसमें हमारा होमोलिटिक फिजन होता है, होमोलिटिक फिजन टेक प्लेस, होमोलिटिक फिजन देखने को मिलेगा, होमोलिटिक फिजन टेक प्लेस by this method fluorination cannot be performed because it is explosive and iodination is reversible. चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो हम लोग जो है वो अल्केन से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है फ्रॉम अल्कीन से प्रिपेयर करने का। अल्कीन से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर सेम टाइप के हेलोजन है तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग, अगर सेम टाइप के हेलोजन है तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हेलोजन जुड़ेगा हमारा लेफ्ट वाले पर और एक हेलोजन जुड़ेगा राइट वाले पर। दिस इज जेमिनल लिंक डॉट, दिस इज विस्नल डाइलाइट, विस्नल एडजेसेंट वाले पर है विस्नल। लेकिन अगर डिफरेंट अगर अल्कीन डिफरेंट रहे और इसमें हम हेलोजन एसिड का अगर एडिशन करें तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट यानी कि HCl में H जाएगा उस कार्बन आइटम के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बगल वाले में 1 है, AH यहाँ आ जाएगा।
यानी कि ये हो जाएगा CH3 CH Cl CH3। बट this rule become invalid when reagent is HBr and reagent is HBr with peroxide के साथ हो तो जस्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और उसमें क्या होगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ HBr एंड पेरोक्साइड लेना होगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो जस्ट अपोजिट बनेगा मार्कोनिकॉफ के, यानी कि H चला जाएगा कम वाले के पास और Br आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा CH3 CH2 दिस इज Br। तो ये 1 पर लाना है, 1 को फर्स्ट पोजीशन पर लाना है एंटी मार्कोनिकॉफ और सेकंड पोजीशन पर लाना है सेकंड पोजीशन पर मार्कोनिकॉफ। तो फर्स्ट पोजीशन पर लाना है एंटी मार्कोनिकॉफ एंड सेकंड पोजीशन पर मार्कोनिकॉफ। तो दीज आर 2 मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट अल्कोहल है और नेक्स्ट हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। तीसरा मेथड है हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। दिस विल बी C नंबर और 3 हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें हमारे 2 नेम रिएक्शन है। पहला हमारा आयोडाइड के लिए फॉर आयोडाइड दिस इज पेंक्लेस्टीन रिएक्शन है हमारे पास आयोडाइड फॉर्मेशन के लिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप ना लेकर के CH3 ग्रुप ही ले रहे हैं, CH3CH2X, जहाँ पर X हमारे होंगे या तो क्लोरो या तो फिर ब्रोमो और इनका जो है वो हैलोजन हम एक्सचेंज करवा रहे हैं सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइएसीटोन। नेम रिएक्शन और ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, नेम रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, इसका हैलोजन इसमें और इसका हैलोजन इसमें, ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा और ये X Na के साथ और ये हो जाएगा CH3 CH2 I एंड यहाँ पर I आपके आ जाएंगे और दिस विल बी NaX, बन गया आइडल के। दूसरा हमारा है फॉर फ्लोराइड फॉर्मेशन और इसके लिए हमारे पास है स्वाट रिएक्शन की अगर बात करें तो किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ यहाँ पर X और X की जगह पर फिर वही बात कि क्लोरो होंगे या फिर ब्रोमो होंगे, इनका मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया गया, जैसे AgF और COF2 और Hg2F2, ये सारे और भी बहुत सारे हो सकते हैं। दीज आर मेटल फ्लोराइड्स। तो जब मेटल फ्लोराइड के साथ इनका रिएक्शन करवाया गया तो फिर यहाँ पर भी हैलोजन का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ, ये हैलोजन यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर। ये ऐसे मेटल के फ्लोराइड है जो बहुत लेस रिएक्टिव है नेचर में, तो इसके रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल वाले फ्लोराइड को लिया गया है। यहाँ पर F हो जाएंगे एंड फाइनली AgX, हमारे फ्लोराइड बन गया, आयोडाइड बन गया। फ्लोराइड बनाने के लिए हमारे पास जो है वो स्वाट रिएक्शन और आयोडाइड बनाने के लिए फ्रैंकलिस्टीन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम अल्कोहल हमारे पास एक रिएजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। एक्चुअली ये रिएजेंट हमारा होता है कंसेंट्रेटेड HCl प्लस Z एनहाइड्रस कहने का मतलब ड्राई, एनहाइड्रस ZnCl2
और इन दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग यूज करते हैं, तो ये कहलाता है ल्यूकास रिएजेंट। हम लोग अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, CH3 CH2OH, दिस इज अल्कोहल। अगर HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर ZnCl2 का जरूरत पड़ेगा। ये हमारा जो है अल्कोहल जो है यहाँ से ये OH और ये H मिलकर के वाटर बना लेगा, और साथ में ये Cl यहाँ आकर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH2Cl, हेलो एल्केन बन गया। 2 डिग्री अल्कोहल से भी बना सकते हैं, CH3 CHOH और फाइनली यहाँ पर CH3, दिस इज 2 डिग्री। इसका भी HCl के साथ रिएक्शन करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहाँ पर भी ये H Z है और ये OH H2 को फॉर्मेशन करेगा और हो जाएगा CH3 CH3 एंड फाइनली यहाँ पर X जुड़ जाएगा, ये 2 डिग्री हो गया। ये हमारा 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। 3 डिग्री वाले से भी करवा सकते हैं, CH3 COH CH3 ये 3 डिग्री हो गया हमारा। यहाँ से HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर नो ZnCl2, बिकॉज अमाउंट जितने भी अल्कोहल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होता है, तो इसको किसी ZnCl2 की जरूरत नहीं है, नो ZnCl2, ये बात याद रखेंगे, नो ZnCl2। यहाँ से ये हो जाएगा H2 और फाइनली ये हो जाएगा CH3 CH3 एंड फाइनली यहाँ पर Cl। ये 3 डिग्री हमारा हेलोल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो 3 डिग्री अल्कोहल does not require the presence of ZnCl2. reactivity of alcohol, तो अल्कोहल की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद फाइनली 1 डिग्री। तो दीज आर द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर haloalkane from alcohol। बेस्ट मेथड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बाई प्रोडक्ट वोलाटाइल होते हैं, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डार्जन रिएक्शन। ये हमारे डार्जन रिएक्शन कहलाते हैं। क्या होता है इसमें, तो हमारा अल्कोहल ले लिए और इसका रिएक्शन करवा दिए SOCl2 के साथ, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, एक क्लोरीन H के नीचे, एक क्लोरीन अल्काइल ग्रुप के नीचे और बीच में SO, इसको कट कर दिए यहाँ से। दिस इज CH3 CH2Cl प्लस SO2, ये वोलाटाइल होगा, कंटेनर से एस्केप कर जाएगा। HCl जो बनेगा वो भी वोलाटाइल होगा, ये दोनों वोलाटाइल था इसलिए एस्केप कर गया, प्योर फॉर्म में मिला, इसीलिए बेस्ट मेथड। इसके अलावा हम लोग CH3 CH2OH का रिएक्शन PCl5 के साथ भी करवा सकते हैं, PCl5 के साथ। तो फिर वही बात, एक क्लोरीन H के, एक क्लोरीन हमारा यहाँ और बीच में हमारा PCl3, ये यहाँ से ऐसे कैंसिल और ये यहाँ से। अब इसको लिख देना है CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, इन दोनों बाई प्रोडक्ट, ये हमारा मेन हेलोअल्केन। तो दीज आर द प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलोअल्केन। नेक्स्ट हमारे टॉपिक हो जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। सबसे पहले हमारे जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू
लैक ऑफ H बॉन्ड, लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के लैक होने से। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in molecular weight, increase in molecular weight, increase in molecular weight. But in case of isomeric haloalkane, isomeric haloalkane has state chain have a higher value than branch chain, because due to branching surface area decreases, और सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि ब्रांचिंग होने से जो है वो जो ग्रुप होते हैं वो आपस में अरेंज होने लगते हैं सिस्टमेटिकली और एक स्फेरिकल शेप को फॉर्म करने लगते हैं, स्फेरिकल शेप को। तो सरफेस एरिया जो आपस में ग्रुप जो बनने लगता है उसमें सरफेस एरिया जो है वो कम होने लगता है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा जो है वो डिक्रीज कर जाता है। और ये वाटर पोलर है, हैलोअल्केन भी पोलर है लेकिन फिर भी इनसॉल्युबल होता है वाटर में ड्यू टू लैक ऑफ H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद रिएक्टिविटी, बस फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना ही और कुछ नहीं। केमिकल रिएक्टिविटी की अगर बात करें हम, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो हाईली रिएक्टिव नेचर में, हाईली रिएक्टिव ड्यू टू डिफरेंस ऑफ electronegativity between the combining group, between the alkyl and halogen group, between the alkyl and halogen group, between the alkyl and halogen group. So tool of organic chemistry, so considered as tool of organic chemistry, so considered as tool of organic chemistry, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टूल कंसीडर किया जाता है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टूल को माना जाता है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टूल माना जाता है इसको। हम लोग 3 टाइप का इसमें रिएक्शन देखेंगे। हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, तो इसमें बेसिकली हम लोग को 3 टाइप के रिएक्शन देखने हैं। इसमें हम लोग 3 टाइप का रिएक्शन देखेंगे। पहला टाइप हम लोग को देखने को मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा हम लोग को इसमें देखना है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा हम लोग को देखना है इसमें रिएक्शन विथ मेटल। उसमें भी 2 ही मेटल के साथ हम लोग को रिएक्शन देखना है, एक सोडियम मेटल और दूसरा मैग्नीशियम मेटल। चलिए, पहला हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
एक्चुअली ये दो टाइप का होता है. दिस इज SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज SN2. इसमें जो रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है सिर्फ, क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री. और इसमें जो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो फैक्टर के ऊपर, सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट. दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है रिएजेंट. अगर बात की जाए तो यही कारण है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. और इसकी बात करें तो ये सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये हमारे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. अगर आगे बढ़ करके देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है बोर्ड में क्वेश्चन, सबसे पहले तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो इसमें बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कि बीच के जो हमारे इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो हमारा कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन. और यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा बनता है, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट इज ट्रांजिशन स्टेट. रिएक्शन इंटरमीडिएट जो यहाँ पर हमारा बनता है इंटरमीडिएट वो हमारा होता है ट्रांजिशन स्टेट. ये चीजें याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. ट्रांजिशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आना ही आना है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है. ये टॉपिक से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज में सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और तब जाकर के हमारा मिथाइल. इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जस्ट उल्टा. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा. इसमें मिथाइल वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद 1 डिग्री, तब जाकर के 2 डिग्री, तब जाकर के 3 डिग्री. ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है. इस पे क्वेश्चन हम लोग बोर्ड में जो आए हुए वो करेंगे भी. इसके अलावा अगर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हो जाए तो यहाँ पर एक हमारा जो है वो केस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर हाइड्रोजन हो जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा RF R अल्काइल ग्रुप, RCl, RBr, RI. आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी decreases, hence reactivity increases, hence reactivity increases. इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आयोडीन वाला. उसके बाद नंबर ब्रोमीन का, सबसे ज्यादा ये आयोडीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन और सबसे लेस फ्लोरीन. तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा. इसमें एक और चीज, इसमें रिटेंशन का घटना देखने को मिलेगा. रिटेंशन, जो ग्रुप जहां जुड़ेगा वहीं पर मौजूद रहेगा, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन. जो ग्रुप जहां पर अटैच होगा, जो हैलोजन ग्रुप जहां पर अटैच होगा वहीं पर मौजूद रहेगा. लेकिन इसमें इन्वर्सन का केस देखने को मिलता है. इन्वर्सन. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस. न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, इस पे क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल नहीं क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में आपके आए हुए हैं. दूसरा इसमें आपका है एलिमिनेशन रिएक्शन. एक्चुअली दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमारे अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाते हैं. देख लेते हैं क्या होता है. CH3 CH2Cl. हमको यहाँ पर जो है वो हम लोग दो तरह का रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अल्कोहलिक KOH या फिर
सोडियम इथॉक्साइड और इसके साथ इथेनॉल, सोडियम इथॉक्साइड और प्लस इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ऑल्सो दिस इज एल्कोहलिक ही हो गया ये, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा है और बगल वाला बीटा है। तो हैलोजन का रिमूवल होगा अल्फा से, यहां से हटेगा Cl माइनस, छोड़ जाएगा प्लस साइन, और बगल वाले से हटेगा हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो यहां से छोड़ेगा माइनस साइन। अब ये प्लस और ये माइनस एक बॉन्ड बनाने के लिए सफिशिएंट है। यहां से हटा Cl माइनस प्लस साइन, यहां से हटा एक H प्लस माइनस साइन, और एक प्लस माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड बनाने के लिए सफिशिएंट है। तो यहां पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज HCl। दिस इज अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, अल्कीन, दिस इज इथीन, दो कार्बन का। और भी हम लोग देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, सेम कंडीशन, यहां से हटा Cl माइनस प्लस साइन छोड़ दिए, बगल वाले से ये अल्फा है, बगल वाला बीटा है, हमेशा बीटा से H हटेगा, H प्लस माइनस साइन छोड़ दिया, प्लस माइनस मिलकर के एक नए डबल बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। प्रॉब्लम तब हमारे पास है जब हमारे पास दो बीटा हो जाए, CH3 CH2 CH Cl CH3। यहां पर अगर हम करवाना चाहें तो दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये अल्फा है, ये बीटा 1, दिस इज बीटा 2। दोनों केस में हमारा यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक बीटा 1 के लिए, दूसरा बीटा 2 के लिए। हम लोग देख लेंगे मेजर और माइनर। सबसे पहले यहाँ से हटेगा Cl माइनस, छोड़ जाएगा प्लस साइन। अब हमारे पास H हटाने का ऑप्शन बीटा 1 भी है, बीटा 2 भी है। पहले हम हटा करके देख रहे हैं बीटा 1 से, तो बीटा 1 से जो हटाया जाएगा तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH3 और प्लस HCl भी बनेगा बाई प्रोडक्ट में। अगले स्टेप में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज फ्रॉम बीटा 2, ये बीटा 2 के लिए, और HCl। आप ये देख पा रहे हैं चार कार्बन में ब्यूट 1 इन है, सॉरी ब्यूट 2 इन है, और ये आपका ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 1 इन। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ये मेजर बोला जा रहा है। सैडजेफ साहब बोले थे, सैडजेफ के अनुसार बोला गया था कि जहां पर डबल बॉन्ड है उसके अराउंड जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, तो ये एक अल्काइल ग्रुप R1, ये एक अल्काइल ग्रुप R2। यहां पर जो डबल बॉन्ड है उसके सिर्फ एक ही साइड अल्काइल ग्रुप है, इधर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दो अल्काइल ग्रुप है। मेजर मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। और ये बात बताने का काम हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, तो ये चीज की जानकारी हमको एलिमिनेशन रिएक्शन से होती है। थर्ड टाइप के हमारे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल की बात की जाए तो दो मेटल के साथ रिएक्शन करवाया गया, वन इज सोडियम मेटल एंड अदर इज मैग्नीशियम मेटल। जब हम लोग दो मोल हेलोएल्केन का रिएक्शन, दो मोल हेलोएल्केन का रिएक्शन, दो मोल ले रहे हैं CH3Cl प्लस 2NaCl, और इसका रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाया गया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से दो क्लोरीन और दो सोडियम मिलकर बना लेगा 2NaCl, 2NaCl का फॉर्मेशन होगा। अब जब ऐसा होगा तो ये कार्बन, ये CH2 का बॉन्ड ये CH2 के साथ जुड़ जाएगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज N-ब्यूटेन, N-ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया, N-ब्यूटेन। अगर हम दो कार्बन का लेते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं ऊर्ज रिएक्शन के नाम से, ऊर्ज रिएक्शन के नाम से, ऊर्ज सिंथेसिस रिएक्शन, ऊर्ज सिंथेसिस रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन के नाम से। और ये कार्बन एटम यूज टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यूज टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसका इस्तेमाल हम लोग कन्वर्सन में करेंगे।
इस चीज का इस्तेमाल हम लोग कन्वर्सन में करेंगे। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल जो है वो किया गया, इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, यूज टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इथेन था, ब्यूटेन करना था, इथेन था, ब्यूटेन करना था, प्रोपेन था, हेक्सेन करना था, मीथेन था, इथेन करना था, इस तरह के रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, CH3 CH2 Br। मान लीजिए यहाँ पर हम या X ले लेते हैं, X लीजिए, क्लोरीन ब्रोमीन, इसका रिएक्शन करवा दिए मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, इसका कंसेप्ट देने का काम किया था ग्रिग्नार्ड। और ये मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाने के कारण जो है वो इन दोनों के बीच में जाकर अटैच हो जाएगा, और ये बीच में जब अटैच होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा CH3 CH MgX। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है वो दिया गया था ग्रिग्नार्ड साहब के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में भी, इनसाइड में भी क्वेश्चन, बोर्ड में भी आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन मतलब ड्राई कंडीशन में क्यों प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड under it is prepared under anhydrous condition, it is prepared under anhydrous condition because it is highly reactive रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये हाईली रिएक्टिव रिएजेंट है, और यही कारण है कि इसका प्रिपरेशन के लिए जो है वो हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन मेंटेन करते हैं, ड्राई ईथर का मेंटेनेंस करते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन मेंटेन करते हैं ताकि इसके रिएक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये हैलोएल्केन की कहानी। अब इसमें जो है वो हम लोग जल्दी से बोर्ड के पीछे 10 साल के जो क्वेश्चन पूछे हुए वो सारा इसमें से देख कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग हैलोएल्केन को पढ़ने के बाद अब हैलोएल्केन से जो रिलेटेड है जितना भी क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी का हो चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, सारे को हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक कंप्लीट वीडियो आपका जो है वो हैलोएल्केन का हो जाए। फिर एक हैलोएरेन का होगा। सबसे पहले वाले फर्स्ट वाले अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर अगर HBr के साथ अगर पेरोक्साइड रहता, अगर यहाँ पर HBr था और अगर ये पेरोक्साइड होता तो फिर एंटी मार्कोनिकॉफ, जैसे यहाँ पर नीचे वाले क्वेश्चन में ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहाँ पर ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हमारा होगा, और यहाँ पर जब पेरोक्साइड नहीं है दोनों एक साथ रहेगा तब ये एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। अगर दोनों आपका एक साथ अगर मौजूद है, HBr एंड पेरोक्साइड टुगेदर अगर आपका प्रेजेंट है तो ही एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, नहीं तो फिर मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ कब तक कहता है, अगर इस कार्बन को देखें यहाँ पर तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि हाइड्रोजन वहां पर जाएगा जहां पर पहले से ज्यादा हो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये H इस कार्बन के पास आकर अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन ये वाले कार्बन के पास, और फाइनली आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरह का। ये आपके बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। आप कंप्लीट आपका एनसीईआरटी और बोर्ड के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा इस तरह से चैप्टर वाइज चैप्टर। तो यहाँ पर आपका इस कार्बन के पास जुड़ गया एक H, यहीं पर आपका एक जुड़ रहा है Br और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पास एक H, 2H, 3H, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, और एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार कहा गया कि हाइड्रोजन वहां जहां जुड़ेगा जहां पर कम, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, H यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन भी अटैच है यहाँ। तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH2, उसके बाद फिर CH2 Br। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अनुसार। अगर सेकंड क्वेश्चन में है तो आपको कंडीशन देख करके जो है वो दिमाग में अगर रखते हैं रीजन, तो आपको जो है वो रिएक्शन नेम रिएक्शन जो है वो कंडीशन देख करके आपको दिमाग में आ जाएगा। दिस इज फेंक्लेस्टीन रिएक्शन, ये आपका फेंक्लेस्टीन रिएक्शन है जो कि आयोडाइड बनाने के लिए जो है वो यूज हुआ था। फेंक्लेस्टीन रिएक्शन है ये, फेंक्लेस्टीन रिएक्शन जो कि आयोडाइड बनाने के लिए यूज हुआ था। इसमें हैलोजन का एक्सचेंज हुआ था, तो ये आयोडीन आपका आ जाएगा ये वाले, और ये सोडियम के साथ क्लोरीन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉर्म
यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पर I और साथ में बाय प्रोडक्ट एज अ NaCl। ये एक चीज यहाँ पर, अगर यहाँ पर वाटर होता तो आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता, अगर यहाँ पर वाटर होता तो आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता, अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर KOH है, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक, ये इथेनॉल अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH है। और अल्कोहलिक KOH में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस होगा वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो यहां से ये कार्बन हमारा, ये अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2, ये बीटा 3, आप कहीं से भी हटा लीजिए, साथ के साथ बात बराबर है। कहीं से भी हाइड्रोजन का रिमूवल कर लीजिए तो यहां से Br माइनस प्लस साइन छोड़ देगा, और अगर नीचे वाले से हटाते हैं तो नीचे यहां से एक H प्लस निकल जाएगा, तो यहां पर छूटेगा माइनस साइन, और ये प्लस माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। आप चाहें तो इसको प्लस HBr, आप चाहें तो सिस्टमेटिकली आप यहां से लिख सकते हैं, यहां से सिस्टमेटिकली भी इसको लिख सकते थे इस तरह से, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से सिस्टमेटिकली भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आगे बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर KOH तो है लेकिन एक्वस है, वाटर है, इसका मतलब यहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये यहां से आपका जो है कि यहां से ये चीजें, दोनों चीज क्वेश्चन में मिल गए, ये एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, दोनों चीजें मिल गई। यहां पर अगर एक्वस रहे तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ये ग्रुप हटेगा और उसकी जगह पर ये आ जाएगा। लेकिन यही अगर यहां पर जो है वो अल्कोहल रहता तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता, और ये हमारा यहां से हो जाएगा CH3 CH, यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, CH2 CH3, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, और साथ में आपका बनेगा KBr। ये आपका कितना डिग्री, जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन। यहां पर अगर देखें तो डायरेक्ट आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, K प्लस Br माइनस मिलकर के KBr बना लेगा, और CN जाकर के चेन में अटैच हो जाएगा, और एक कार्बन से चेन का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, CH3 CH2 CN प्लस KBr। आपको बता दें कि इस रिएक्शन का अपना इंपॉर्टेंस है, ये कार्बन एटम के नंबर को एक कार्बन एटम से इंक्रीज भी कर रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्बन एटम का नंबर 2 है, लेकिन CN जोड़ने से एक कार्बन एटम और इंक्रीज कर गया, एक कार्बन एटम और यहाँ पर इंक्रीज कर गया। यहाँ पर भी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर जो है वो आपका ये Na प्लस O माइनस, Na प्लस O माइनस, और यहाँ पर Cl माइनस H प्लस, ये Na और Cl ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा आपका NaCl का फॉर्मेशन कर देगा। NaCl का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl का, और साथ में आपका बचा क्या C6H5 O C2H5, दिस इज इथाइल बेंजीनोएट। ये इथाइल बेंजीनोएट हो गया, नहीं ये आपका जो है वो बेंजीनोएट नहीं, सॉरी ये आपका हो गया इथॉक्सी, दिस इज ईथर के लिए ऑक्सी, और ये दिस इज बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर इथॉक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ये ईथर है, ये ईथर बनाने का एक मेथड भी हो गया ईथर। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन और बोर्ड में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 2016 का है, उसके बाद एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, ये सब फ्रीक्वेंटली बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और आते हैं। तो दोनों साइड का ग्रुप सेम है, और जो यहाँ भी ये सेम ग्रुप है, तो सेम ग्रुप है तो होमोलिटिक होता है, और यहाँ पर जो है वो एक ब्रोमीन पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से एक ब्रोमीन को जोड़ दीजिए लेफ्ट वाले पर, और एक ब्रोमीन को जोड़ लीजिए यहाँ से राइट वाले कार्बन पर, और राइट वाले कार्बन पर जोड़ करके फाइनली प्रोडक्ट लिख दीजिए, हो जाएगा आपका CH2Br और CH2Br। और आपको पता है, इस बात की जानकारी है कि एडजेसेंट कार्बन आइटम पर विस्नल, अगर सेम कार्बन आइटम पर ये हाइड्रोजन भी इस पर होता है या ये हाइड्रोजन इस पर होता तो जेमिनल। चलिए यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन,
और मार्कोनी ऑफ एडिशन कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर पहले से यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 4 कार्बन का पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो H चला जाएगा H के पास, यहाँ पर का H जो है ये H आ जाएगा ज्यादा वाले के पास, और यहाँ तो है ही नहीं इसलिए I यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये आपका फाइनली इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर CH3I और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, एक पहले से था और एक और जाकर जुड़ा, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा, अंडरस्टूड रहेगा कि वो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड होगा, दिस इज कॉल्ड फ्लैंक्लेस्टीन। ड्राई एसीटोन यहाँ भी था, यहाँ ड्राई एसीटोन भी होगा, अगर नहीं किया है तो भी ड्राई एसीटोन, और ये फ्लैंक्लेस्टीन रिएक्शन है, हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, ये आयोडीन इस पर शिफ्ट करेगा अल्काइल ग्रुप को, और ये सोडियम के साथ Br, और यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 CH2 I अब प्लस NaBr। यहाँ पर ये हैलोजिनेशन का कंडीशन दे रहा है, ये हैलोजिनेशन का, हम पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करने लगेंगे, ये हैलोजिनेशन का कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ का कहीं, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक ब्रोमीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन मिल करके HBr बना लिया, और वो जैसे बॉन्ड था हैलोजिनेशन में हमारे सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, और एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये सारे आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टेप बाय स्टेप को हमारे रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ये जो भी है हमारा अल्काइल हैलाइड है, इसमें हमारा जो है वो मैग्नीशियम, यहाँ पर जो है वो हमारे A की अगर बात करें तो ये मैग्नीशियम जो दोनों के बीच में जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो A की अगर बात करें यहाँ से तो A हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। मैग्नीशियम जैसे ही बीच में जाकर जुड़ेगा तो यहाँ पर हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा MgBr, ये A का फॉर्मेशन हुआ। अब इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करवा दें, इसका हाइड्रोलाइसिस H+OH-, तो आपको पता है ये बॉन्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली अनस्टेबल होता है, और ये फिर से वापस टूटेगा Mg+, यहाँ पर माइनस, ये मेटल है इसलिए प्लस, प्लस वाला ग्रुप माइनस के पास और माइनस वाला ग्रुप प्लस के पास, और ये हमारा ये A था, ये A था हमारा, और ऐसा करने से यहाँ पर हमारा जो है वो अब B का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो B में हमारा क्या बन जाएगा, B में हमारा बनेगा ये H जुड़ेगा, यहाँ पर H जुड़ गया, और साथ में Mg के साथ हमारा जुड़ गया Br एंड OH, ये हमारा B बन गया B। चलिए आते हैं फिर से C के लिए, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये दोनों के बीच में जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर C की हम बात करें, C की बात करें तो C में हमारा ये मैग्नीशियम दोनों के बीच में जाकर जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा RMgBr, ये C हो गया। फर्दर इसका ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, और हाइड्रोलाइसिस करवाएगा तो बीच में एक D जुड़ गया। अब यहाँ पर हमारे जो है वो इस रिएक्शन में हो रहा है क्या, इस रिएक्शन में X है यहाँ पर, और ये फिर से मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो CH3 C CH3, यहाँ पर भी CH3, और ये हमारा Mg बीच में आकर जुड़ गया, तो Mg और यहाँ पर X। चलिए ये हमारा किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा फॉर्म कर लिया E नंबर, E अल्फाबेट E। आगे बढ़े तो फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जा रहा है, सेम ऊपर वाला प्रोसेस जो हम वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाए थे H+OH-, सेम यहाँ पर भी होगा और सेम प्रोसेस होगा। तो ये जो है वो OH, ये इस जगह H यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा CH3 CH CH3 CH3, और ये आपका क्या नंबर बन गया, F नंबर बन गया, ये F आपका हो गया, और प्लस Mg के साथ एक जुड़ गया Br और एक OH। तो फाइनली हमको A खोजना था, A हमारा ये हो गया, B हमको प्रेडिक्ट करना था, B हमारा यहाँ पर हो गया, C हमको प्रेडिक्ट करना था, C हमारा ये हो गया, D हमको D नहीं था, D तो ऑलरेडी दिया हुआ यहाँ पर बना करके D नंबर, E हमको प्रेडिक्ट करना था, ये हमारा यहाँ हो गया,
एंड फाइनली एफ प्रेडिक्ट करना था, एफ हमारा यहाँ पर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। देखिए फिर से ये हमारे पास जो है वो ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के आपके जो है वो आए हुए क्वेश्चन है, और जो बचे हुए क्वेश्चन वो एनसीईआरटी के हैं। ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो एनसीईआरटी में है, ये क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। अगर सबसे पहले बात की जाए तो रिएक्शन विथ SOCl2 इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलोजन। इसको हम लोग डार्जन रिएक्शन के नाम से जानते थे, और ये हमारा बेस्ट मेथड है क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो होता है वो वोलेटाइल होता है। इसमें दो क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन के और एक हमारा जो है वो अल्काइल ग्रुप, और बीच में बच गया SO, और इस बॉन्ड को यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देना है, यहाँ से ऐसे ब्रेक कर लीजिए, और ब्रेक करने के बाद जो बच जाता है आपका उसको आप लिख लीजिए। यहां से Cl प्लस SO2 एंड प्लस HCl। इन सारे क्वेश्चन का अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए यहां पर हैलोजनेशन है, इस रिंग में हैलोजन को जोड़ना कंपैरेटिवली मुश्किल है क्योंकि ये हमारा रिंग जो होता है वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बाहर वाले में जोड़ना आसान होता है। बाहर वाला जो ग्रुप लगा हुआ उसमें, बाहर वाला जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ उसमें जोड़ना आसान है, लेकिन आसान ये हमारा यहां पर जुड़ेगा तो 1 डिग्री अटैचमेंट, इस कार्बन पे अगर जुड़ जाए तो 1 डिग्री अटैचमेंट, यहां पर इस कार्बन पर जुड़े तो 2 डिग्री। और आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। हम ये कार्बोकैटायन के ऑर्डर की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कार्बोकैटायन जब कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोकैटायन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल की भी यही स्थिति होती है, कार्बन फ्री रेडिकल। और यहाँ पर हैलोजनेशन जो होता है, यह हैलोजनेशन का जो घटना होता है ये हैलोजनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हैलोजनेशन, ये कंडीशन जो है वो हैलोजनेशन के लिए है, एडिशन ऑफ हैलोजन। और हैलोजनेशन की जो घटना होती है वो हमारे जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। इसका मतलब ये ब्रोमीन ज्यादा जुड़ेगा तो दोनों जगह, लेकिन मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात आ जाएगी। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट के अगर 1 पर जोड़ते हैं इसको, इस ब्रोमीन को अगर 1 डिग्री वाले पर जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर इसको 1 डिग्री वाले पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अगर 1 डिग्री वाले पर जोड़ते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। लीजिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर हो जाएगा CH2Br, ये 1 पर जुड़ा, और ये हमारा माइनर हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन फ्री रेडिकल में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री। एक बार यहाँ पर जोड़ेंगे, जब हम 2 डिग्री वाले के पास जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो 2 डिग्री वाले के पास जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट हमारा ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा। और ये प्रोडक्ट हमारा कहलाएगा मेजर, CH Br CH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट गौर करने वाली क्वेश्चन है ये। और ये हमारा जो होगा वो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके पीछे आपको रीजन दिया गया है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, पीछे भी बताया है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो कार्बन फ्री रेडिकल में हमारा 2 डिग्री जो है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। तो ये मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी माइनर। चलिए यहाँ पर तो हमारा डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, यहाँ पर HOH और ये H मिलकर के H2 बना लेगा, और उस जगह पर हमारा हाइड्रोजन वो जाकर अटैच कर जाएगा, और ये प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl प्लस H2O, और यहाँ पर जो पहले से OH लगा हुआ था वो ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा यहाँ पर। ये जस्ट लाइक कुछ यही सेम चीज है, बस ये भी डार्जन रिएक्शन में बताया कि 2 क्लोरीन है, एक H को जरूरत, एक अल्काइल ग्रुप को, बीच में SO, और यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ से कट कर लीजिए, कट करने के बाद जो बनेगा वो प्रोडक्ट लिख लीजिए। बस भाई यहाँ पर जो साइक्लो ग्रुप है, साइक्लो, उसको जो है वो दूसरे फॉर्मेट पे लिख दिया गया है, Cl SO2 एंड HCl। बेस्ट मेथड यही कारण है कि ये दोनों वोलेटाइल है, ये दोनों वोलेटाइल है। और पूछता भी है कि बेस्ट मेथड क्यों है, बिकॉज बाय प्रोडक्ट फॉर्म इज वोलेटाइल, तो ये कंटेनर से अपने आप एस्केप कर जाएगा और बच जाएगा प्योर फॉर्म में हमारा ये
यहाँ पर तो HBr एंड पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर पहले से कम हो, तो ये H कम वाले के पास और Br ज्यादा वाले के पास, और यहां से हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहां पर CH2 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 Br। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से सारे में से आते हैं, बार बार आते हैं। कुछ ही क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं में से आएंगे। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो और पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हीं में से आपके आएंगे, आते हैं इस पर। सेम प्रोसेस जैसे SOCl2 वैसे ही PCl5। आप देख पा रहे हैं 5 क्लोरीन यहाँ, एक H के नीचे, एक अल्काइल ग्रुप के नीचे, और बीच में बच गया PCl3। ये यहाँ से ऐसे कट गया, ये यहाँ से डस्ट लाइक डार्जन रिएक्शन, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लगा दीजिए CH2Cl, फिर से आपका बना POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और प्लस HCl, फिर से यहाँ पर जो है वो HBr एंड पेरोक्साइड एक साथ है। ये सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है, HBr एंड पेरोक्साइड सेम है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ यहाँ पर एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा यहाँ पर, और H चला जाएगा कम वाले के पास और Br जाएगा ज़्यादा वाले के पास, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 एंड फाइनली यहाँ पर Br। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, जो कि 14 और 19 दोनों ईयर में पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल। कायरल उसको कहते हैं जिसका चारों ग्रुप डिफरेंट हो, एक ऐसा सेंट्रल कार्बन एटम विच कंटेन ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप। सीधे तौर पर कि एक सीधे तौर पर ऐसा कार्बन एटम जिसका चारों ग्रुप, चारों टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, तो चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो कायरल होगा, या फिर हम लोग जो है वो एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बोलते हैं कि विच आर मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो यहां से हमारा जो है वो इस कार्बन एटम की अगर बात करें, ये तो क्लोरीन, ये वाले कार्बन एटम की, तो इस कार्बन एटम की बात करें तो ये CH3 हुआ, ये CH2 CH3 हुआ, और इसके पास एक H भी है। लीजिए चारों ग्रुप इसी का डिफरेंट हो गया, ये CH3, ये Cl, ये H और ये इथाइल C2H5, चारों ग्रुप डिफरेंट, इट मीन्स यही कायरल हो गया, कायरल हो गया। ये आइडेंटिफाई करना था, कायरल हो गया ये। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस कार्बन एटम की बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा इसके पास, एक तो क्लोरीन, एक इधर का ग्रुप 3 कार्बन का, 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर, और ये दोनों हाइड्रोजन सेम होंगे, ये कायरल नहीं होगा। नेक्स्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, ये डायपोल मोमेंट की कहानी वाली। डायपोल मोमेंट की अगर कहानी वाली बात करें तो डायपोल मोमेंट होता है हमारा पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंट करता है पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल, इन द मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड कितना ज़्यादा पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, पोलर कहने का मतलब आयनाइजेबल होगा, इस बात को मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है उसको हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमको पता चलता है, सेंट्रल एटम C, 4 क्लोरीन, 1 2 3 4, यहाँ पर भी वही C, 1 2 3 4, यहाँ पर भी वही C, 1 2 3 4। आप खुद भी जज कर सकते हैं, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl। इस कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, ये डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का डायरेक्शन तरीका होता है। ये कार्बन और ये क्लोरीन, ये इधर खींच रहा होगा इसको, इसके इलेक्ट्रॉन को, ये इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा। समझिए इस चीज़ को, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो आपको याद है, ये कभी भूलना भी नहीं है आपको, फोन कॉल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तब जाकर के क्लोरीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के कंपैरिजन में जितने भी क्लोरीन है वो सारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा,
और दोनों साइड का ग्रुप जो है वो सेम है, इसलिए डायपोल मोमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। समझ में आना चाहिए था आप लोगों को। हम बोले कि बॉन्ड हमेशा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी जो होती है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के पास ज़्यादा होती है। कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन, तो ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर, ये इधर। वेक्टर के अनुसार इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, दोनों साइड का ग्रुप पुल करने वाला सेम है, इसलिए डायपोल मोमेंट 0। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर H लीजिए, ये इसको इधर पुल कर रहा होगा, ये इसको इधर पुल कर रहा होगा, ये इसको इधर पुल कर रहा होगा, ये इसको इधर पुल कर रहा होगा। इन दोनों का जो है वो रिजल्टेंट इधर आएगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट इधर आएगा, लेकिन दोनों साइड का ग्रुप सेम नहीं है। दोनों साइड का ग्रुप सेम नहीं है, इसको μ1 अगर मान रहे हैं तो इन दोनों का ग्रुप सेम नहीं है। डायपोल मोमेंट अगर ये यहाँ पर Cl रहता, यहाँ पर Cl अगर हो जाता, इस H की जगह पर Cl हो जाता तो फिर 0 लिख देते, लेकिन अगर डायपोल मोमेंट इसको 2 मान रहे हैं तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। सिर्फ ऊपर वाला ही क्लोरीन बैलेंस करेगा कुछ हद तक इन दोनों को, लेकिन ये हाइड्रोजन तो बैलेंस करेगा नहीं। यहाँ पर का कहानी देख लेते हैं। यहाँ पर का कहानी अगर देखा जाए, लीजिए C 1 2 3 4 लीजिए, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H लीजिए। आपको पता होना चाहिए कार्बन। एक और बात, यहाँ पर ये नहीं, सॉरी ये पुल नहीं करेगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, यहाँ पर कार्बन ही इसको पुल कर लेगा अपनी तरफ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये इधर खींचेगा। हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन ना पुल कर पाएगा। कौन पुल करेगा? कार्बन। यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन नहीं पुल कर पाएगा, कौन पुल कर लेगा? कार्बन। तो ये जो डायरेक्शन आएगा इधर, ये सिर्फ एक क्लोरीन के कारण आएगा और इधर 2 क्लोरीन के कारण आ रहा है। तो एक क्लोरीन बहुत हद तक इन दोनों से बैलेंस होगा, लेकिन पूरी तरह से बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पर ये इधर, ये इधर इसको और ये इधर इसको लीजिए, नेट इधर हो गया, एक ही डायरेक्शन में आ गया। यहाँ तो और बैलेंस नहीं हुआ, यानी कि अगर इसको 3 मान रहे हैं डायपोल मोमेंट 3, तो ये और 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ऑर्डर हमको देखना होता है यहाँ पर अगर यही छोटा सा क्वेश्चन आ जाता कि इसको ऑर्डर में अरेंज कीजिए, इसको ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ऑर्डर में अरेंज कीजिए, अगर यहाँ से छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाता ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो डायपोल मोमेंट जो है वो 3 का सबसे ज्यादा होता, μ3 सबसे बड़ा होता, उसके बाद नंबर आता μ2 का और μ1 तो 0 है। तो ये ऑर्डर हो जाता है डायपोल मोमेंट का। तो याद रखिएगा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका होगा, इसका हाईएस्ट होगा, क्योंकि इसका एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। इधर आधा, इधर के राइट साइड के डायरेक्ट कंपैरिजन में इधर डबल शिफ्ट हुआ और यहाँ तो कंप्लीटली बैलेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत वैल्यूबल है आपके लिए, बहुत वैल्यूबल। और इसके बाद जो है वो एक वीडियो आपका जो है वो हेलो एल्केन की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। एक वीडियो आपका जो है वो हेलो एल्केन से रिलेटेड जो है वो कन्वर्सन, जितने भी कन्वर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है वो हम 45 से 50 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और कंप्लीट एकदम, उतने से ज़्यादा रिवीजन आपको करने की जरूरत नहीं है। ये हेलो एल्केन का 1 शॉर्ट वीडियो हो गया। थैंक्स।